नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है सितंबर की 25 तारीख और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो इस वक्त हम अपने पौधों में पानी डालने के लिए आए थे, क्योंकि कल हम कहीं दिन में चले गए थे तो शाम को टाइम से नहीं आ सके और इसलिए पानी डालना रह गया और धूप के कारण बिल्कुल प्लांट हमारे मुरझाए पड़े थे, क्योंकि कल शाम को इनको पानी नहीं मिला था। लेकिन अब हमने पानी डाल दिया है तो प्लांट अच्छे से खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में नर्सरी अगर हम जाएं तो कौन से पौधे नर्सरी से लाएं और कौन से पौधों को हमें नहीं लाना है। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट गुलाब का प्लांट है और गुलाब फूलों का राजा होता है, तो इसलिए पहले नंबर पे इसको रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस वक्त अगर आप नर्सरी जाते हैं तो गुलाब की कोई सी भी वैरायटी हो, देसी वैरायटी हो या फिर इंग्लिश वैरायटी हो, कोई सी भी वैरायटी हो, आप नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम गुलाब के लिए ही बहुत बढ़िया है। और वैसे तो इसमें समर सीजन में भी फ्लावर आते हैं, लेकिन विंटर सीजन में तो भर भर कर फ्लावरिंग करता है। और अगला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो दोस्तों, जो ये हमारी देसी वैरायटी है, तो देसी वैरायटी में तो दिसंबर तक काफ़ी बढ़िया फ्लावर आते हैं। वैसे सर्दियों में भी आते हैं, लेकिन देसी वैरायटी में सर्दियों में कम फ्लावर आते हैं। और अब तो आप देखें कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं और अभी दोपहर का टाइम है तो सभी फ्लावर आपको खिले हुए भी दिखाई दे जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो हिबिस्कस के प्लांट को भी नर्सरी से ला सकते हैं, वरना आप इसको फरवरी मार्च में अपने गार्डन में लाके लगा सकते हैं। और आप हाइब्रिड वैरायटी को इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी जो गुड़हल की होती है उसमें विंटर में भर भर के फ्लावरिंग होती है। वैसे गर्मियों में भी उसमें फ्लावर आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं और गर्मी के कारण कई बार उनकी कलियां भी झड़ जाती हैं। तो इसलिए आप इस वक्त गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा सुख शांति का प्लांट है। तो ये सुख शांति का प्लांट तो हमेशा ही हरा भरा रहता है, तो आप चाहें तो इसको नर्सरी से इस वक्त ला सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा गर्मियों में नर्सरी से ख़रीद के ला सकते हैं। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, गर्मी हो या सर्दी हो, इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, सिर्फ ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा मैंडेविला का प्लांट। तो आप देखें कितनी सारी इसमें कलियां बन रही है, बहुत बढ़िया ये वाइन वैरायटी का प्लांट होता है। और दोस्तों, इस वक्त आप इस वाइन को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें भी आपको दिसंबर जनवरी तक फ्लावरिंग मिल जाएगी। और ये है हमारा रात की रानी का प्लांट। तो रात की रानी के प्लांट को अभी आप नर्सरी से ना लेके आएँ, क्योंकि इस वक्त तो ये सही चल रहा है, लेकिन जो आने वाला टाइम है दिसंबर जनवरी में ये प्लांट बिल्कुल पत्तियों से खाली हो जाता है। ये समर सीजन का प्लांट होता है। और ऐसा ही है हमारा हार श्रृंगार का प्लांट। तो हार श्रृंगार का प्लांट भी गर्मियों का ही प्लांट होता है, इसमें गर्मियों में फ्लावरिंग होती है। तो इस वक्त अगर आप नर्सरी जाएं तो इस प्लांट को अवॉइड ही करें। वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन का प्लांट। तो दोस्तों, ब्लीडिंग हार्ट वाइन का प्लांट भी बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है। और इस वक्त इसमें आने वाला जो टाइम है, इसमें फ्लावरिंग आती है, कई कलर के फ्लावर आते हैं। हमारे प्लांट में भी ये आगे की तरफ कलियां बननी शुरू हो गई हैं और ये हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है।
और दोस्तों ये अगला प्लांट हमारा कनेर का लगा हुआ है। तो इस वक्त आप कनेर के पौधे को नर्सरी से ना लाएं, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट होता है। विंटर सीजन में ये प्लांट थोड़ा सा जो है डोरमेंसी में चला जाता है। वैसे फ्लावर तो इसमें आते हैं, लेकिन समर सीजन की बजाय बहुत कम इसमें फ्लावर आते हैं। और ये है हमारा लेंटाना का प्लांट। तो लेंटाना के प्लांट में भी गर्मियों में ही फ्लावरिंग होती है, सर्दियों में इसमें कम फ्लावर आते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। अब देखें छोटे छोटे बंच आते हैं। तो इस वक्त अगर आप नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो लेंटाना के प्लांट को ना लाएं। और ये हमारा आलमांडा का प्लांट लगा हुआ है। तो आलमांडा के प्लांट को भी आप नर्सरी से इस वक्त ना लाएं, क्योंकि ये भी समर सीजन का ही प्लांट होता है। विंटर सीजन में इसकी सारी पत्तियां झड़ जाती है, प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और फ्लावर भी इसमें नहीं आते हैं। और इसमें जो है फरवरी मार्च से लेके और इसमें नवंबर दिसंबर तक बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों ये हमारा एक्सोरा की मिनी वैरायटी है। तो इस वक्त अगर आप इसको नर्सरी से लाते हैं तो इसमें जनवरी दिसंबर तक फ्लावरिंग आएंगे और उसके बाद इसमें जो है मार्च में जाके दोबारा नई ग्रोथ होती है और फिर प्लांट में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और इसमें तो लगभग पूरा साल ही फ्लावर के बंच आते रहते हैं। तो आपकी मर्जी है इस प्लांट को आपको नर्सरी से लाना है या नहीं लाना है। परमानेंट प्लांट होता है। और अब आप देखें हमारे प्लांट में ये नई नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो गई है। और दोस्तों इस वक्त अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो कोलियस की ढेरों वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर आपके पास लास्ट ईयर के कोलियस के प्लांट बचे हुए हैं तो आप उनकी कटिंग इस वक्त लगा सकते हैं। और इस वक्त आप नर्सरी से भी कोलियस के पौधों को ला सकते हैं। और दोस्तों कोलियस का प्लांट बहुत सुंदर जो है फोलियस प्लांट होता है। इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये पत्तियों की खूबसूरती के कारण अब गार्डन में लगाया जाता है। तो इस वक्त आप कोलियस के पौधे को नर्सरी के से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला प्लांट है मैरीगोल्ड। ये जाफरी वैरायटी है। तो जाफरी वैरायटी हो या गेंदा वैरायटी हो, तो इस वक्त आप इस पौधे को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो गर्मियां हैं और इसके बाद सर्दियां आ जाएंगी। और दोस्तों ये विंटर सीजन का प्लांट होता है और इसमें वैसे तो गर्मियों में भी फ्लावर आते हैं, लेकिन थोड़ा कम आते हैं विंटर सीजन की बजाय। और इस वक्त आप इसको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस वक्त इसके सीड भी लगा सकते हैं। और ये हैं हमारे जरवेरा। तो जरवेरा के पौधों को भी आप इस वक्त नर्सरी से बिल्कुल ला सकते हैं। और इनमें विंटर सीजन में फ्लावर आते हैं, कई रंगों के फ्लावर आते हैं। और वैसे तो गर्मियों में भी आते हैं, लेकिन विंटर सीजन की बजाय कम आते हैं। और अगला है हमारा ये डायंथस का प्लांट है। तो डायंथस में विंटर सीजन में फ्लावरिंग आती है। वैसे तो कई बार क्या है समर सीजन में भी ये प्लांट बच जाता है जब इसको हम शेडी एरिया में उठा के रख देते हैं तो। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसमें अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर से लेके इसमें अप्रैल मई तक फ्लावरिंग होती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और पूरी सर्दियों भर फ्लावरिंग करता ही रहता है। और अगला प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो आप देखें कितना सुंदर पिटूनिया का प्लांट है और इसके फ्लावर भी कितने सुंदर हैं। और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। मल्टी पेटल आता है, सिंगल पेटल आता है, और जैसे ये सिंगल कलर है और डबल कलर भी आता है। तो हमारे पास भी ये अभी नर्सरी के ऊपर 3 कलर ही आए हुए थे, तो हम तीनों कलर ही ये अभी ले आए हैं। वैसे हमने इसके सीड भी लगा रखे हैं।
हैं। तो दोस्तों इस वक्त अगर आपके यहाँ पिटूनिया के प्लांट भी आ गए हैं तो आप पिटूनिया के पौधों को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इस वक्त आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। पूरी सर्दियों भर इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है पिटूनिया का। और दोस्तों और भी ढेरों प्लांट हैं जिन्हें आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये नर्सरी के ऊपर आ गए हैं, जैसे कैलेंडुला है, पेंजी है और भी डाइंथस है और जैसे एस्टर वगैरह या और ये प्लांट अगर आपके यहाँ नर्सरी के ऊपर आ गए हैं तो इन्हें भी इस वक्त आप नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इन सभी पौधों की जो है सीडलिंग कर दी है, मतलब सीड लगा दिए हैं और वो छोटे छोटे ग्रो भी होने शुरू हो गए हैं। और जो हम प्लांट नर्सरी से लेके आए थे तो उनमें तो फ्लावर आए हुए, मतलब जब लेके आए थे तो उनमें फ्लावर आ रहे थे, लेकिन जो सीड हमने लगाए हैं तो उनमें फ्लावर आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ हैं और ये जो पौधे आए हैं विंटर सीजन के तो ये ठंडे इलाकों से आते हैं, इसलिए इनमें जल्दी ही फ्लावरिंग हो जाती है। और हमने जो सीड लगाए हैं तो उनमें तो जो है नवंबर या दिसंबर में जाके फ्लावर आएंगे। तो दोस्तों जो प्लांट हमारे पास लगे हुए हैं और हमें याद आया तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वैसे तो विंटर सीजन में जो है ढेरों वैरायटी आ जाती हैं फ्लावरिंग प्लांट की, लेकिन फ़िलहाल हमारे गार्डन में विंटर सीजन के यही प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।